डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो। दोस्तों, ये मेरे शो का नाम है जिससे आप जुड़ चुके हैं, और ये वीडियो पिछली वीडियो का जो डिप्रेशन के ऊपर था उसका दूसरा भाग है। पिछले भाग में हमने स्माइलिंग डिप्रेशन क्या होता है और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं ये डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि इसका इलाज क्या है और इसके बारे में कुछ और जानेंगे। स्माइलिंग डिप्रेशन या हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन होने के लिए जो लक्षण मैंने आपको पिछली बार वीडियो में बताए थे वो सारे होने ज़रूरी नहीं है। अगर इनमें से कुछ भी लक्षण हैं और कॉन्टिन्यूसली 2 हफ्ते तक रहते हैं और आपके डेली लाइफ में तंग करते हैं, यानी कि आपके जो डेली लाइफ के काम करने की तरीका है वो चेंज कर देते हैं, बेशक किसी को पता लगे ना लगे, आपको खुद पता है और आपको डिप्रेशन हो सकता है। ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये है सेल्फ अवेयरनेस का, कि आपको मालूम चले। और जो लोग डिप्रेशन से पीड़ित लोग होते हैं वो धीरे धीरे अपने फैमिली सर्कमस्टेंसेस से दूर होते जाते हैं, उनका फ्रेंड सर्कल कम हो जाता है और वो पार्टीज वगैरह में जाना, सोशल गैदरिंग में जाना छोड़ देते हैं और धीरे धीरे अपनी डेली एक्टिविटीज को पोस्टपोन करते जाते हैं और या वो करने में इनकैपेबल हो जाते हैं। और अगर आपको खुद स्माइलिंग डिप्रेशन है या इस तरीके का है और आप दिखावा करते हैं तो आपकी सिचुएशन तो छुप जाती है, आपके दूसरे दोस्तों को जरूर आपके शरीर में एनर्जी पूरी लगे, लेकिन आप सच में थक जाते हैं। और इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या आती हैं? अगर आप उदास हैं और ये बात छिपा रहे हैं और आपके आसपास फ्रेंड सर्कल में ये पता नहीं लग रहा, तो आपको रियली मदद की ज़रूरत है। और आप अगर टाइम पर इलाज लेंगे तो आपका लाइफ बदल सकती है। और अगर आप नहीं करेंगे तो जिस तरीके से ये आरजे सिमरन का हाल हुआ वैसे कहीं आपके साथ ना हो, इसलिए आप अपने ऊपर सेल्फ ये एनालिसिस करिए। और अगर आपको डिप्रेशन है तो अगर आप क्रॉनिक, हल्का और मीडियम डिप्रेशन भी है तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाकर इसको डिस्कस करना है। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हमारे देश में एक सोशल स्टिग्मा है कि माइंड की बीमारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आप एक बात समझेंगे कि माइंड की बीमारी और बाकी बीमारियां एक जैसी हैं तो आपका शायद ये सोशल स्टिग्मा दूर हो जाए। जिस तरीके से डायबिटीज की बीमारी क्यों होती है? अगर इंसुलिन का सिक्रीशन ठीक ना हो रहा हो या इंसुलिन सिक्रीट होती है लेकिन वो असर ना कर पाए तो डायबिटीज होती है। जिस तरीके से ब्लड प्रेशर का कॉजेज में किडनी की खराबी हो सकती है या हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो सकती है जो कि ब्लड वेसल को डायलेट होने को रोकती है या ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट करके रखती है, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म में जो एक्टिवेशन आ जाती है तो ब्लड प्रेशर होता है। उसी तरीके से ये बात इम्पोर्टेंट है, आप समझ लीजिए, जो डिप्रेशन है ये हमारे ब्रेन में केमिकल्स इम्बैलेंस से होता है। जैसे हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन एक बड़ा इम्पोर्टेंट हार्मोन है और ये जो दूसरा डोपामीन है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, एसिटिलकोलिन बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये कुदरत ने एक स्पेशल बैलेंस में बनाया है। अगर ये सेरोटोनिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो डिप्रेशन आने लगता है। तो अगर ये एक बीमारी एक केमिकल इम्बैलेंस से है तो इसके बारे में आपको सोचना नहीं है, अपने डॉक्टर के पास जाना है। अगर आप जाएंगे तो आपका वेट ज़्यादा रहता है, आपको हेडेक रहता है, आपके बॉडी में और नॉन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स रहती हैं, अगर कोई नशा करता है, विस्की बहुत पीता है, अगर वो खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो इन सब का मतलब है कि उसके अंदर हो सकता है डिप्रेशन हो। और अगर आप अपने बारे में या दुनिया के बारे में बहुत नेगेटिव सोचते रहते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज लें। तो इसके लिए इलाज में हमारे पास बहुत ग्रुप्स ऑफ मेडिसिन है जिसके बारे में मेरे विचार में इस तरह से मैं डिस्कस करना उचित नहीं समझूंगा। एक मैंने वीडियो बहुत पहले बनाया था जो बहुत पॉपुलर हुआ, रेजिस्टेंट डिप्रेशन में कीटामीन का ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप वो वीडियो देख लेना। अदरवाइज एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन आती हैं जिनको हम कहते हैं SSRI, जिसमें फ्लोक्सिटीन, सर्ट्रालीन, एसिटालोप्राम बड़ी कॉमनली यूज होती हैं।
एक वक्त तो फ्लॉक्सिटिन दुनिया में किलो के हिसाब से बिकने वाली दूसरे नंबर पर दवा थी, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिका में। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। डिप्रेशन बहुत कॉमन है। अगर आप जिंदगी पूरी तरीके से जी नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, तो मेरे ये वीडियो बनाने का मैसेज ये था, आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और अपना ट्रीटमेंट लें। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरे इस वीडियो को देख से कुछ सीखा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर दीजिए। शुक्रिया।